तो आज हम बात करेंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है रुक जाएगी। तो अगर आप रोज़ अफर्मेशन बोल रहे हैं, अलग अलग टेक्निक आजमा रहे हैं, फिर भी जो है आपकी विश पूरी नहीं हो रही, तो इसका कारण जो है आपकी किस्मत नहीं है, ना ही इसका कारण यूनिवर्स है, बल्कि ये एक छोटी सी गलती है जो कि 90% लोग जो है इसको करते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आज मैं इसी के बात पर चर्चा करूंगा कि आपकी विश को कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि आप कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन आपकी क्यों रुकी हुई है और क्यों रुक जाती है, और उसको दोबारा जो है कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको दोबारा से मैनिफेस्ट करें, अपनी डिज़ायर को, अपनी चीज़ों को, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो क्या आपने महसूस किया कि शुरुआत में सब अच्छा लगता है, मन में भरोसा भी होता है जब आप स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन करना, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है आपको सवाल मन में आने लगते हैं, क्वेश्चंस होने लगते हैं कि सच में होगा या नहीं होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है ना, ऐसी मतलब सबके साथ ऐसा होता है, या सभी का मैनिफेस्टेशन दूसरों की हो रही है, मेरी क्यों नहीं हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह के विचार जो है मन में आ जाते हैं और आने लगते हैं। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है तब नहीं रुकती जब कि आप मतलब मैनिफेस्ट या कोई विश डिजायर करते हैं, कोई विश चाहते हैं, उससे मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं रुकती। बल्कि जो है मैनिफेस्टेशन तब आपकी रुकती है जब आप अपनी विश को जांचना शुरू कर देते हैं, उसको चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, कि ये हुई नहीं या कब होगी। तो ये जो है सबसे बड़ी गलती है। मैनिफेस्टेशन करने के बाद चेक करना, ये सबसे बड़ी गलती है कि आप बार बार उसको चेक करेंगे कि कब होगा, कैसे होगा। देखिए, जैसे आपने मिट्टी में बीज बोया, ठीक है ना, हम पौधा लगाते हैं तो उसका बीज बोते हैं। तो अगर हम रोज मिट्टी को खोद कर देखने लगे कि बीज उगा, ठीक है ना, कब उगेगा, उगा या नहीं उगा, तो फिर वो बीज कभी उगेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है। फिर यूनिवर्स के साथ भी आपको ऐसा ही करना होगा कि आपको बार बार चेक नहीं करना होगा। आपने एक बार विश बोल दी, बस आपको शांत रह के मतलब अपना काम जो है उसको करते रहना है, अफर्मेशन भी करते रहनी है, और आपको जो एक्शंस है वो लेते रहने हैं। ठीक है ना, तो बार बार चेक नहीं करना कि अब तक क्यों नहीं हुआ, या कोई साइन नहीं दिख रहा, अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं कि भाई होगा या इतना हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक मैसेज कोई नहीं आया। ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल मतलब या इस तरह की हरकतें कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है रुक जाती है। जब आप बार बार चेक करते हैं तो यूनिवर्स को ये संकेत जाता है इससे कि आपको जो है पूरा भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट इज मस्ट, मैंने कई बार बोला है कि मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है। बिना ट्रस्ट के जो है मैनिफेस्टेशन होना बहुत मुश्किल है और होता भी नहीं। तो आपको पूरा भरोसा करना होगा, तभी जो है यूनिवर्स इस बात को समझेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी फिर पूरी होगी। तो दूसरी बात है कि आप शक कैसे रोकते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है ना, यूनिवर्स जो है आपकी भाषा को नहीं समझता। वो क्या समझता है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी जो है उसी को समझता है, उसी के ऊपर काम करता है, उसी के अनुसार जो है आपकी विश पूरी होती है। एक तरफ तो जैसे आप कहते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये चीज़ मिल रही है, या मैं इस चीज़ को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो है आप डर में हैं, डरते हैं, ठीक है ना, फियर में हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी इस तरह की भावनाएं आपके मन में आती है। तो यह जो है दोनों मतलब मिक्स सिग्नल है एक तरह से। तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, और मिक्स सिग्नल का परिणाम क्या होगा कि डिले होगा और ब्लॉक हो जाएगा। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है फिर पूरी इसलिए ही नहीं होती है। तो मैनिफेस्टेशन को जो है कैसे आपको होना है, उसके लिए आपको स्पष्ट विश्वास चाहिए। मैंने पहले बोला कि ट्रस्ट आपको होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जो है ट्रस्ट करके चीज़ को आगे करते रहे, मतलब आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तो ज़रूर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपकी डिज़ायर जो पूरी होगी। देखिए, मेरा एक बहुत सा सिंपल सा मतलब रूल है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल एक सिंपल सा साधारण सा रूल है, आप इसे समझ लीजिए कि एक बार आपने जो निर्णय कर लिया, डिसीजन ले लिया, तो फिर आप कभी शक मत करें किसी चीज़ के बारे में, या कोई भी डिसीजन आपने लेना है लाइफ का। तो एक बार जैसे आपने स्टार्ट कर दिया कि कोई चीज़ आपने स्टार्ट कर दी, तो फिर उसको आप पीछे मुड़ के ना देखें। हाँ, पहले ज़रूर अच्छी तरह से सोच विचार लें, उसके बाद फिर आप बार बार अगर उस पर शक करेंगे कि आज कर लिया, नहीं कर रहे हैं कल को, या फिर बीच में रुक जा रहे हैं, फिर धीरे कर रहे हैं,
ठीक है ना। मतलब कोई भी काम हम जैसे पहले स्पीड में कर रहे, फिर धीरे हो गए, फिर कभी नहीं किया, तो ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपकी जो है मैनिफेस्ट भी नहीं होगी और आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे और आपका कोई भी टारगेट जो है पूरा नहीं होगा। तो अगर आपने विश अपनी तय कर ली है, कोई काम अपने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया, तो बस उस पर फिर बहस नहीं करनी है, अपने आप से भी बहस नहीं करनी। मन में सवाल भी आते हैं तो उनको मतलब आने दीजिए, उसको मतलब ये समझिए कि एक थॉट है, बस आया गया, आपको अपने लाइन पर चलते रहना है, ठीक है ना। तभी जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, क्योंकि बार बार सोचना उस चीज़ के बारे में कि होगा नहीं होगा, ये रुकावट को पैदा करता है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको आपने नहीं करना है। हाँ, आपने क्या करना, शांत रहना। शांत रहने का मतलब काम रहना आपने, तो इसका मतलब होता है कि अलायंस, आपने यूनिवर्स को, भगवान को, गॉड को, परमात्मा, जिसे भी आप मानते हैं उसको आपने मतलब अलाउ कर दिया, तो वो आपकी विश जो है जल्दी पूरी करेगा। बीच में आप दखल अंदाजी करेंगे किसी भी काम में तो फिर दिक्कत आ जाती है। वैसे भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो बीच में अगर हम दखल अंदाजी करते हैं तो फिर वो दिक्कत आती है, काम नहीं होता पूरा। तो यूनिवर्स भी जो है उन्हीं को देता है जो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, और उस पर पूरा ट्रस्ट कहता है, ठीक है ना। तो उनको ही देता है, वो उनको नहीं देता कि वो कहता है कि पहले सबूत दिखाओ फिर। तो इस तरह के अगर आप थॉट रखेंगे, इस तरह के विचार रखेंगे कि यूनिवर्स को आप चैलेंज करेंगे कि पहले सबूत दिखाओ, पहले आप दिखाओ कि होगा नहीं होगा, ठीक है ना, बार बार चेक करेंगे, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है नहीं होगी। तो एक आपको प्रैक्टिकल जो है एक्सरसाइज, एक सिंपल सा अभ्यास मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है इसको। रात में क्या करना है, आपने सोने से पहले छोटा सा अभ्यास, एक अफर्मेशन बोलनी है या अफर्मेशन विश अपनी लिखनी है, ठीक है ना। मतलब पूरे तरीके से आपको विश को लिख ले कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। जैसे आप कार चाहते हैं तो मुझे ये कार मिल गई है, मैं इसमें मतलब अपना एंजॉय कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब जो भी आपने, या मनी के लिए है तो मुझे 2 लाख रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपकी विश है तो उसको आपने वैसे लिख देना। उसके बाद क्या करना, नीचे एक लाइन लिखनी है छोटी सी, ताकि आपको माइंड में मतलब याद रहे, रिमाइंड रहे कि अगर यह कल नहीं होगा तो भी मैं शांत रहूँगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने लिखना है उसमें, ताकि आपका जो है माइंड इधर उधर ना भटके, ठीक है ना। इसके लिए ये मतलब बहुत ही सिंपल एक मतलब प्रैक्टिकल जो है एक्सरसाइज है। इसको आप करेंगे तो आप भटकेंगे भी नहीं। अगर आप भटक भी रहे हैं तो फिर आपको वो लाइन नीचे याद कर दिला देंगे कि आपने मतलब बार बार इस चीज़ को चेक नहीं करना या भटकना नहीं है या बीच में चीज़ों को नहीं छोड़ना, बस आपने उस पर विश्वास करना और डेली डेली जो भी अफर्मेशन है या जो भी आप करते हैं विजुलाइज करना है आपको साथ में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी जो है मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पूरी होगी, ठीक है ना। क्योंकि विश को आपने ऐसे मान लें कि अब वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, वो आप पूरी हो गई है, तो अब आपके मतलब सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो ऐसा करते हुए आप अपनी मतलब आगे कंटिन्यूटी रखें, जारी रखें इन चीज़ों को, तो आपकी विश जो है ज़रूर फिर पूरी होगी, ठीक है ना। तो आपने नॉर्मल तरीके से रहना है, मतलब चीज़ को आपने नॉर्मल बना देना है कि चीज़ जो है मुझे मैनिफेस्ट मतलब हो गई है, ठीक है, हो रही है, हो गई है, ऐसा आपने मान लेना है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है ज़्यादा चाहने से नहीं होता, बल्कि भरोसा करने से होता है। जितना ज़्यादा आप भरोसा करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी और आपकी चीज़ें, डिज़ायर जो है, विश जो है, जो भी है, आपकी पूरी होगी। तो जिस दिन आपने मतलब मान के चले, बोलते हैं कि जिस दिन आपने किसी चीज़ को पीछा करना छोड़ दिया तो वो अपने आप फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो आपके साथ वो चीज़ें, डिज़ायर जो है आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है और पूरी हो जाती है। तो आज के वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि अब मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है ना, या लिखना है कि आई ट्रस्ट इट। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ऐसे ही वीडियो को और भी मैं लेके आता रहूँगा ताकि आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।